हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आई नो काफ़ी टाइम बाद में ये वीडियो आ रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन जो भी बात होती थी किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या कोई वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करने की पूरी कोशिश किया करता था। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी था। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। मैंने परसों का बोला था वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से और वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाया। तो मैं आज दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की नंबर ऑफ़ वैकेंसी, खासकर मैकेनिकल की वैकेंसीज़ कम रहती हैं बनिस्बत सिविल के कंपैरिजन में। लेकिन जितनी एज़ पर रूल होनी चाहिए उतनी भी अगर वैकेंसीज़ नहीं आए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि मैकेनिकल के लोग तो वैसे ही मानते हैं कि बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी भी नहीं आए तो बहुत दिक्कत रहती है। तो जैसा कि आप सबको पता है, PhD JEN 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। तो इसी वीडियो में हम बातचीत करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज का डिस्क्रिपेंसी रहा है। इस जो वैकेंसी थी PhD JEN की, मैंने जो RSM SSB JEN 2022 का एक वीडियो बनाया था जिसमें जनरल डिस्कशन था, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में भी बोला था कि जनरली 3:1 रहता है सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो भी एडवर्टाइज होती है पोस्ट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कंफर्मेशन के लिए RTI डाली थी, उसमें अप्लाई करी थी। उस टाइम पे मैंने उस वीडियो में बताया भी था। तो उस RTI का रिप्लाई लगभग 2 महीने बाद में आया। 31 मार्च को मैंने अप्लाई किया और लगभग 16 मई को डिस्पैच होके वो मेरे तक अराउंड एंड ऑफ मई तक पहुंचा था। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा मेरा था कि 3:1 उसका कहीं से मुझे पता लगा था और वैसा ही निकला। तो उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ग्रुप्स में मैंने जो RTI का रिप्लाई शेयर किया था, जो भी सिलेक्टेड लोग थे इसमें, लेकिन लोगों ने उतना उस चीज़ को अप्रोच नहीं किया। लेकिन जो लोग अभी बाउंड्री पे हैं, जिनका सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स से रहा है, तो वो अगर उस चीज़ के लिए अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो हम एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे PhD जो जारी करता है, और उस RTI जो अप्लाई किया था उसका रिप्लाई, और बाकी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। तो ये 13 दिसंबर 2021 का एक चीफ मिनिस्टर का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उसमें उसका डिटेल हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो सहायक अभियंता में वर्तमान में रिक्त और आगामी 2 वर्ष में जो भी खाली होने वाली उनके 414 पदों में से 386 पदों को भरने की वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हुई है। तो आपने ये काफ़ी जगह देखा भी होगा कि बजट में अनाउंस किया था CM ने, उसमें 386 पद आपके AN के रहेंगे, उसके लिए अप्रूवल मिल चुकी है। और कनिष्ठ अभियंता जो JEN था उसमें वर्तमान में रिक्त और आगामी 2 साल में खाली होने वाले पदों में से 461 में से 368 पदों के लिए आपकी रिक्ति वित्त विभाग की सहमति तब प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट आ गया था 17 जनवरी को, और आपका एग्ज़ाम और फाइनल सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसी टाइम पे जो 2020 में वैकेंसी हुई थी उसका 1/12/21 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी दे दिया गया था। 177 लोग जो सिविल डिप्लोमा वगैरह की नियुक्ति की कार्यवाही तब चल रही थी, लेकिन जो डिग्री वगैरह का था उसकी उसका सारा काम हो चुका था। तो उसमें क्या है, तो ये जो रिपोर्ट है वो मैंने इसलिए शो करी है कि आपको 386 जो पद आने वाले हैं, तो आगामी 2 सालों में इसके लिए अप्रूवल मिल चुकी है और ये प्रक्रियाधीन है। शायद RPSC थोड़े टाइम में इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो इसके आगे हम देखते हैं जो मैंने RTI अप्लाई करी उसमें क्या था। तो इसमें मैंने बोला है, ये 31 मार्च को मैंने अप्लाई करी कि 368 जो वैकेंसीज़ आपने 2022 में एडवर्टाइज़ करी है, इसमें से केवल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की डिग्री प्लस डिप्लोमा मिला के 63 पोस्ट हैं। तो उनके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने रेज़ किए वो ये थे कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो टोटल पोस्ट है डिग्री प्लस डिप्लोमा और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई सर्टेन फिक्स रेशियो होता है। वैसे मुझे पता है 3:1 रहता है, लेकिन मैं उनसे जानना चाह रहा था कि कई कल को कोई अपन कुछ करें तो उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था
हमारा कि 2000 मैंने रेफरेंस दिया 2014 का, उसमें 824 टोटल वैकेंसीज थी। ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाऊंगा आगे। उसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल पोस्ट का रेशियो ये था, 618 टोटल पोस्ट थी सिविल इंजीनियरिंग की, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्लस डिप्लोमा मिला के 206 थी। तो इसका रेशियो भी 3:1 आया। फिर 2020 में सिमिलर ये चीज़ हुई, 177 वैकेंसी थी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो 133 और रेशियो 44 थी, तो लगभग ये 3:1 था। तो इसके हिसाब से तो दो दो रिक्रूटमेंट जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उनमें जो रेशियो फॉलो किया गया वो 3:1 था, और ऐसा किया भी जाता है। और जनरली ये रेशियो आपका उसमें भी मेंटेन होता है जब आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में भी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इस चीज़ को 2022 के जेईएन रिक्रूटमेंट में क्यों फॉलो नहीं किया गया। और थर्ड क्वेश्चन था कि अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इस रेशियो का तो वो मुझे प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, इसके साथ में मैंने आरटीआई एप्लीकेशन जो हैंड रिटन थी उसमें भी लगभग यही क्वेश्चन थे, वो मैंने साथ में अटैच करी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें था कि 2022 में ज्ञापित जो कुल 368 पदों में से 63 पद ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं। तो 2022 का फिक्स रेशियो में रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पे 2022 में 305 और 63 जो विज्ञापित किए गए, तो 4.84.1 ये रेशियो आता है। तो ये इस बार क्यों चेंजेस हैं। सेकेंड पॉइंट था कि 2014 वाला चीज़ वो 618 और 206 3:1 में था। 2020 में भी ये चीज़ 2020 में ये चीज़ क्या रही, 3:1 में रही, 133:44। इसके अनुसार दो अगर देखा जाए तो पिछली दो भर्तियों में अनुपात 3:1 है, तो इस अनुपात का अनुपालन 2022 की भर्ती में क्यों नहीं किया गया, और अगर इस अनुपात नियम का कोई संबंधित पत्रक है तो कृपया संलग्न करें। ये चीज़ मैंने पूछी, तो उनका जो रिप्लाई आया ये 16 मई को डिस्पैच हुआ है जयपुर ऑफिस से, और मेरे को मई एंड में मिला है। तो इसमें इन्होंने रिप्लाई किया जैसा कि मुझे रिप्लाई चाहिए था, इतना काफ़ी था, बाकी सवालों के इन्होंने जवाब नहीं दिए। कि 31 मार्च को आपने जो वो आरटीआई लगाई है उसमें कि 3:1 के अनुपात में वर्गीकरण किया जाता रहा है। तो काफ़ी सोच समझ के इन्होंने जवाब दिया है कि कल को हमें रूल्स चेंज भी करने पड़े तो हम ये नहीं है कि किया जाता रहा है, इस तरह से रिप्लाई दिया, मतलब काफ़ी क्लेवर रिप्लाई था। और फिर इसके बाद में था कि आपके द्वारा बाकी क्वेश्चन मार्क सब में थे, लेकिन बाकी जो सवाल थे उन्होंने ये बोला कि प्रश्नात्मक प्रवृत्ति के होने के कारण उनका ये धारा का रेफरेंस दिया इन्होंने, धारा 2(6) यह के तहत कार्यालय में उपस्थित अभिलेखों, जैसे सेंट्रलाइज कोई आरटीआई लगाते हैं तो उसमें सूचना शुल्क का ऑप्शन वहीं आ जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें नंबर ऑफ पेजेस ये हैं, पर पेज 2 रुपीज़ के हिसाब से आपको सूचना शुल्क ऑनलाइन जमा हो जाता है। लेकिन इन्होंने कोई ना तो कोई उसमें बताया कि कितने पेजेस का कोई सेट है, उपरांत प्रमाणित प्रति देने का प्रावधान है, तो ना तो इन्होंने सूचना शुल्क बताया इसमें कुछ, मतलब इसके लिए दोबारा ही आरटीआई लगो, इस तरह से था। और किसी भी प्रकार की सूचना सृजित कर तैयार कर कार्यवाही करें एवं प्रश्नात्मक बिंदुओं की सूचना दिए जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो मेन हमारा फोकस था वो ये था कि 3:1 में किया जाता रहा है, इस बार क्यों नहीं किया गया, मेन क्वेश्चन ये राइज होता है। और इतना इन्होंने रिप्लाई कर दिया, इतना किसी भी चीज़ पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी। ये देखिए 2014 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें 263 डिग्री की पोस्ट थी सिविल में, 355 ये आपकी हो गई 618 हो गई, और ये 206 हो गई। तो ये 3:1 में फॉलो किया गया। फिर उसके बाद है आपका 2020 का रिक्रूटमेंट, उसमें भी ये देखिए आपकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ये 133 हो गई, ये 44 हो गई, तो ये भी 3:1 में फॉलो किया गया। फिर 2022 में यही चीज़ आती है, सिविल की वैकेंसीज एक्चुअली क्या है 305 और ये अपनी 63। 2014 में जो 230 वैकेंसीज थी सिविल डिग्री की, अगर आप 230 थे ना 2014 में 263 पोस्ट में अगर आप PhD DMS जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर उसकी वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप 82 और 84 शायद दो डॉक्यूमेंट्स है सीनियरिटी लिस्ट के, डिग्री सिविल और डिग्री मैकेनिकल, तो अगर इनमें जाके देखेंगे आपको तो आपको पता लगेगा कि सिविल के 263 जो वैकेंसीज़ हैं वो जो 2014 में आए थे सारे लोग प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, फिर RPSC AEN 2018 में
इनकी वैकेंसीज ली जाती हैं 235। मतलब आपने 263 प्रमोट कर दिए हैं, 235 फिर भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ले रहे हो। फिर उसके बाद में सिमिलर 133 वैकेंसीज जेईएन की ली जाती है, किसमें, जेईएन 2020 में, ठीक है। जबकि मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की 77 पोस्ट आरपीएससी एईएन 2018 से ली जाती है, और केवल 44 लोग लिए जाते हैं जेईएन 2020 की भर्ती में। तो मतलब दोनों तरफ से फ़ायदा, 263 भी प्रमोट कर दिए और आपके प्रमोट इधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 235 के अराउंड लोग भी ले लिए, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो भी लोग अभी बाउंड्री में हैं उन्होंने अप्रोच करी डिपार्टमेंट को, पूछा तो उन्होंने बोला कि जेईएन की वैकेंसीज खाली हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रमोट करोगे जेईएन से एईएन में तो वैकेंसीज क्रिएट होंगी। लेकिन आपने 235 उधर से भी ले लिए, एईएन के रिक्रूटमेंट से भी, डायरेक्ट एईएन से भी, और फिर आप 133 अगले साल ले भी लेते हो, फिर भी मैकेनिकल का कोई अता पता, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई अता पता नहीं है वहाँ। मतलब उनकी तो खाली होती जा रही है, प्रमोट भी होते जा रहे हैं दोनों तरफ से, मतलब दोनों हाथों में लड्डू वाला काम है। तो ये चीज़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको समझनी पड़ेगी। नहीं, ये सेम सिचुएशन आरपीएस से ईएन का 2022 का जो रिक्रूटमेंट आएगा जिसमें 386 पोस्ट आनी है, उसमें 386 का अगर 1/4 किया जाए तो लगभग 96.5 ऐसे कुछ पोस्ट आती है। तो 96 पोस्ट आनी है, क्योंकि 3:1 में अगर अपना रिक्रूटमेंट चलता है तो, लेकिन उससे भी कम आएंगी जैसा सिमिलर 2022 के इस रिक्रूटमेंट में हुआ है पीएचडी जेईएन के में। तो सेम चीज़ आपकी उसमें रिपीट होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो सिमिलर प्रोसीजर चलता रहेगा। मेन रीज़न क्या है कि अभी जो पीएचडी में जो हायर जो पोस्ट पे हैं, चीफ इंजीनियर वगैरह, सब लोग लगभग सिविल के हैं। तो 305 आपने 2022 के रिक्रूटमेंट में ले लिए, 133 आपने 2020 के रिक्रूटमेंट में ले लिए। और उनका कहना है कि मैकेनिकल वाले तो मतलब हमें को वैसे भी नहीं चाहिए होते, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले इतने लोग, तो मतलब पॉलिसीज़ वो अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पूरा के पूरा सिविल डिपार्टमेंट बन जाए। तो फिर आप इतनी भी क्यों निकाल रहे हो, पूरा ही ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एक तो 25% भी नहीं मिल पा रहा है। अगर अपन इस साल का रिक्रूटमेंट देखें तो 4.84 लगभग रेशियो 1, मतलब लगभग 80% आपकी वैकेंसीज़ किसकी हैं, सिविल की 305 368 में से, और केवल 20% इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। अगर आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, सिमिलर फैशन में आपके साथ आरपीएस एईएन 2022 के रिक्रूटमेंट में इतनी वैकेंसी आएंगी, 96 भी नहीं आएंगी अगर ये चीज़ करी गई। और जो लोग इसमें अभी, क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं जारी हुए हैं, तो और इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो जो भी लोग इसमें एज पे हैं, जिनके मार्क्स कोई 1-2 नंबर का, क्योंकि 305 और मैकेनिकल की 1/4 के हिसाब से 368 में 1/4 के हिसाब से 92 पोस्ट आनी थी, मतलब 29 पोस्ट का ओवरऑल लॉस हुआ है डिग्री प्लस डिप्लोमा मिला के। अगर हम माने कि डिग्री में 13 या 14 पोस्ट, लगभग 50% पोस्ट आनी चाहिए थी, वो उसका कोई रेशियो वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से ही रहता है। तो उसका अपन कुछ नहीं कह सकते कि डिग्री और डिप्लोमा का क्या रेशियो है। लेकिन अगर 14 मान के चलें तो लगभग 14 लोगों को तो कम से कम नौकरी मिल सकती है। एक्चुअली क्या था, 305 की जगह नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आनी थी 368 में से 92 हम अगर कम करें तो 276 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आनी थी सिविल की। लेकिन क्योंकि किसी को पता भी नहीं है और सब लोगों ने क्या कर दिया कि सिविल की वैकेंसी तो आप क्रिएट होगी ही जब आप 263 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो आप पूरा का पूरा प्रमोट कर दोगे पूरे के पूरे बैच को। फिर उसके बाद में आप 2020 में 133 लोग भी ले रहे हो, और आप आरपीएससी एईएन 2018 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 235 लोग एईएन भी ले रहे हो। तो मतलब जेईएन की जगह तो खाली होगी, मतलब प्रमोशन में भी फ़ायदा और आपके रिक्रूटमेंट में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी फ़ायदा। तो फिर तो मतलब क्या है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो जितनी पोस्ट हैं उनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और ये एक चीज़ हो सकती है। और ये जो मेरा आरटीआई का रिप्लाई है जो आया है, इसका रेफरेंस दे के आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है जल भवन में भी और सचिवालय में जो आपका पीएचडी डिपार्टमेंट रहता है, आप उनके सामने
लगभग जो भी लास्ट के लोग रहे हैं, चाहे मैकेनिकल के हों चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, क्योंकि उसमें तो जो भी मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से मेरिट रहती है। उसमें ये तो है नहीं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कोई फिक्स सीट्स हों, कोई रेशियो हो उसका, जिसके मार्क्स ज़्यादा उसकी सीट हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप कलेक्टिवली अप्रोच करें। जो जल भवन का एड्रेस दे रखा है, जल भवन 2, सिविल लाइंस, जेकब रोड, यहाँ पर आ, जो जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जिसका रिप्लाई किया है, यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। और सिमिलर आपका जो सचिवालय है, सचिवालय में भी आपका डिपार्टमेंट रहता है पीएचईडी का, उसमें आप अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव निकल के आएगा। ऑब्वियसली कि 368 पोस्ट के लिए आपकी वित्त विभाग से अप्रूवल हुई थी, लेकिन चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर आप लोग कलेक्टिवली अप्रोच करेंगे। नहीं, सिमिलर चीज़ आपके साथ RPSC 2022 में भी होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो थोड़ा लंबा शायद हो गया दिखता है, लेकिन आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जितनी वैकेंसीज़ वो ब्रांच डिज़र्व करती है या जो एज़ पर रूल है, वो वैकेंसीज़ एटलीस्ट आनी चाहिए। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कलेक्टिवली, जो बोलते हैं कि एकता में शक्ति है, वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आगे आपको ही प्रॉब्लम रहेगी। कि जितनी वैकेंसीज, मतलब जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें से भी अगर आपकी काट के दूसरी ब्रांच को दे दी जाए तो फिर वो चीज़ ही गलत है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाएंगे, और इसके लिए कलेक्टिवली संघर्ष करना है। मेरे स्तर पर जो आपको सहायता चाहिए या जो इसका RTI का रिप्लाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो उस चीज़ का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।